हेलो एवरीवन, जय हिंद। कल का सेशन हमारा था बेस्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर। कल हमने लिमिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था कि लिमिट क्या होती है एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में चर्चा की थी। और हमने कहा था कि हम इन सारे चीज़ों पर कई जगहों पर हम लापिटल रूल का यूज़ करेंगे, कुछ जगहों पर हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करेंगे और वन की पावर इन्फिनिटी एक बिल्कुल अलग केस बन जाता है ना। तो आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं लिमिट से रिलेटेड, लेकिन मैं अभी लापिटल रूल का आपको यूज़ नहीं करवाऊंगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ला हॉपिटल रूल में डेरिवेटिव्स का यूज होता है। तो जब तक हम डेरिवेटिव्स पर कमांड नहीं बना लेते तब तक आप ला हॉपिटल रूल का यूज नहीं करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपकी आरटी शर्मा में भी गिवन होंगे। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के साथ डील की जाएगी। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर और इसका मॉड्यूलस है when x is not equals to 4, and here we have suppose 0 when x equals to 4. Now मुझे 4 पर इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। What we want to find the limit as x approaches to 4 f of x. ठीक, ये मुझे कैलकुलेट करना है कि x टेंड्स टू 4 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। सबसे पहली बात, इसने जो x इक्वल्स टू 4 पर आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाई है, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कल के कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि लिमिट का सीधा सा मतलब है कि 4 की नेबरहुड में फंक्शन ने क्या काम किया है। ठीक, 4 पर क्या काम किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, मॉड फंक्शन का बिहेवियर बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं पर मॉड एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, ये हमने स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस में सब पढ़ा हुआ है, तो ए को हम बोलते हैं मॉड फंक्शन का सेंटर, और इस सेंटर के राइट साइड में ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड लेफ्ट साइड में ये मॉड फंक्शन नेगेटिव होता है। ठीक, सो जिसने भी फंक्शंस का लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज आप पहले उस लेक्चर को जाकर देखें ना। इस मॉड फंक्शन का सेंटर कितना है? 4। इस 4 के राइट हैंड साइड में ये मॉड्यूलस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और इसके अपॉन में क्या है? एक्स माइनस 4। एंड इसके लेफ्ट साइड में ये मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स माइनस 4। ठीक, सो एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल आउट, इधर भी ये कैंसिल आउट। सो लेफ्ट साइड में मुझे वैल्यू मिली -1 एंड राइट साइड में मुझे वैल्यू मिली 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरी? -1, एंड राइट हैंड लिमिट कितनी आई है मेरी? +1। सो क्लियरली -1 इज नॉट इक्वल्स टू +1। सो लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में वो इस टाइप से भी पूछता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ। सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? -1। राइट हैंड लिमिट कितनी है? 1। सो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन 4 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, तो उसको अगली स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू, से यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 + x² एंड 2 - x when 0 is less than equals to x is less than equals to 1 एंड यहाँ पर x is greater than 1। आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप ड्रॉ करो। आप ये देखो फंक्शन कहाँ कहाँ पर ब्रेक है, तो आपको दिख रहा है एक तो यहाँ पर 0 गिवन है, तो आप नंबर लाइन पर एक 0 डिनोट करो। एक आपको 1 गिवन है, एक नंबर लाइन पर आप 1 को डिनोट करो, और यहाँ पर भी 1 है और 1 हम लिख चुके हैं। नाउ इस चीज को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या है? छोटी है ना। तो 0 से बड़ी वैल्यू इस तरफ होगी और 1 से छोटी वैल्यू इस तरफ होंगी, मतलब इस हिस्से में जो फंक्शन है वो क्या है? 1 + x²। क्लियर? और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब इस तरफ, तब आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2 - x। आपसे क्या बोला है? आपको इसकी 1 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन ये है और 1 के राइट साइड में फंक्शन 2 - x है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करूंगा, सो लेफ्ट साइड में आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। और जैसे ही यहाँ पर x की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा, तो आपको राइट साइड में कितनी वैल्यू मिलेगी? 1। क्लियरली 2 इज नॉट इक्वल्स टू
1. So again limit of function does not exist. Limit of function does not exist. ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है, बट फंक्शन की लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि 2 और 1 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 इट्स वैल्यू इज 2। आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर। सो अगेन जैसे ही आपको मॉड फंक्शन दिखा तो इस मॉड फंक्शन का सेंटर कितना है, आप कहोगे 0। इस मॉड फंक्शन का सेंटर कितना है, 0। ना 0 के राइट साइड में ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव होगा, है ना। सो एक्स माइनस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा अपॉन एक्स, एंड मॉड के लेफ्ट साइड में ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है कैसा होगा, नेगेटिव होगा अपॉन एक्स। ठीक, सो यहां से तो मिल गया मुझे एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स और इधर 0 upon x. So here we have 2x upon x and here we have 0. x x cancel out हो जाएगा. So here we have 2 and here we have 0. और 2 और 0 आपस में बराबर नहीं होते हैं. So ये जो 2 आया है आपका, ये आया है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो 0 आया है आपका, ये आया है राइट हैंड लिमिट. And left hand limit is not equals to right hand limit. So again limit of the function does not exist. Function की लिमिट exist नहीं करती. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको अब की बार लिमिट कैलकुलेट करनी है एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स। बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर इन्फिनिटी देंगे, चेक करते हैं क्या इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा या नहीं आएगा। इसको मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। ये मेरे पास एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कुछ पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास 1 है, here we have 1/2, here we have 1/3, here we have 1/4, here we have 1/5। मुझे 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0 पर वैल्यू, 0 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है। here we have -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड -1/5, ऐसे करके वैल्यूज होंगी। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। आपको जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स, वो क्या गिवन है, 1 अपॉन एक्स। जैसे ही मैं यहाँ पर f -1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा सो मुझे मिलेगा -1। ठीक, तो यहाँ पर हम -1 बना लेते हैं। Here we have -1, सो -1 पर वैल्यू क्या मिलेगी, -1 ही मिलेगी। ठीक, ओके। नाउ जैसे ही मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा f -1/2 पर, सो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन -1/2। सो दिस वी हैव -2। तो यहाँ पर मुझे अगली वैल्यू देखने के लिए मिलेगी -1/2 पर वैल्यू कितनी हो गई मेरी, -2। ठीक, f -1/3 पर अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो कितना मिलेगा, -3। तो here we have -3 एंड -1/3 पर वैल्यू कितनी हो गई, -3। इन द सेम वे -1/4 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -4। -1/5 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, है ना। तो फंक्शन का ग्राफ आप देख रहे हो कुछ इस टाइप का जा रहा है। अब इस 6 माइनस, यहाँ पर आपका -1/6 भी होगा, इस -1/6 पर वैल्यू और इधर हो जाएगी। तो क्लियरली आपको दिख रहा है फंक्शन का ग्राफ कैसा जा रहा है, कुछ इस टाइप का जा रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व बनेगा ऐसा, ऐसे करके। ठीक, कुछ इस टाइप से आपका एक कर्व देखने के लिए मिलेगा, ऐसे नीचे जाता हुआ। अच्छा, पॉजिटिव साइड पर हम चेक करते हैं। अच्छा, किस तरफ जा रहा है आपको पता है, ये ऊपर हमारा वाई एक्सिस में प्लस इन्फिनिटी है और नीचे ये मेरा क्या है, -इन्फिनिटी है। सो आप क्लियरली देख पा रहे हो जैसे जैसे आप 0 के पास आने की कोशिश कर रहे हो, इस तरफ आप वैल्यू रखते जा रहे हो, 0 के पास की वैल्यूज रखते जा रहे हो। तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो लगातार क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो क्लियरली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर बात करूँ तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -इन्फिनिटी है ना, क्योंकि ये -इन्फिनिटी की तरफ, नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f एट 1। सो आप कहोगे 1/1 मीन्स 1, मतलब
इस 1 पर वैल्यू, यहाँ पर भी पॉइंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 1 पर वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। अगेन 1/2 पर मुझे वैल्यू 2 मिलेगी। 1/3 पर वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। 1/4 पर वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। 1/5 पर वैल्यू मुझे 5 मिलेगी। इन द सेम वे यहाँ पर 1/6 भी होगा आपका। 1/6 पर वैल्यू मुझे 6 देखने के लिए मिलेगी। सो क्लियरली आपको दिख रहा है जैसे जैसे आप इस तरफ राइट साइड में आप आते जा रहे हो, वैसे वैसे फंक्शनल जो वैल्यूज है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, प्लस इंफिनिटी के पास। मतलब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या बन रही है, इंफिनिटी बन रही है, क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यू है लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो अगर आप जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस इंफिनिटी। लेकिन अगर आप इसी को आप राइट साइड से अप्रोच करते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस इंफिनिटी। सो सबसे पहली बात, ना तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ना ही इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी फंक्शन को आपको दिखाने का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ता है, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल्स टू, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, 4x माइनस 5 एंड x माइनस लैम्डा। यहाँ पर हम कुछ x की वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड हियर वी हैव x इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन अब की बार ये है, अब की बार आपको लिमिट कैलकुलेट नहीं करनी है। आपको उसने बोला ये जो फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट, की बार उसने आपको ये बोल दिया इस फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस जस्ट एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। ये चेक करना है फंक्शन कहाँ पर ब्रेक है, तो आपको दिख रहा है फंक्शन 2 पर ब्रेक है। सो जस्ट यहाँ पर 2 पॉइंट को पिक कर देना। यहाँ देखो सबसे पहली बार में x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से कम है, तो 2 से कम वैल्यूज इस तरफ होंगी। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 4x माइनस 5 है, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी मतलब इस तरफ राइट साइड में, तो फंक्शनल वैल्यू x माइनस लैम्डा। नाउ आप ये बात जानते हो कि फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है। अगर फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो दोनों आपस में सेम होंगी। ठीक, क्योंकि फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा। वी आर श्योर अबाउट दैट। सो जैसे ही मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करूंगा, सो मुझे कितना मिलेगा, 8 माइनस 5। दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल्स टू, जैसे ही आप x की जगह पर यहाँ पर 2 पुट करोगे, सो वी हैव 2 माइनस लैम्डा। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तक हम केवल लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब की बार उसने बोला है कि इस फंक्शन की 2 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू -1। आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, काफी ज्यादा बनते हैं। अभी पहले इन पर हम अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं। उससे ये फायदा होगा कि जब मैं आपको लापिटल रूल सिखाऊंगा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वहां पर डेरिवेटिव पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक, सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लापिटल रूल पर चलेंगे। नेक्स्ट आपको फंक्शन गिवन है, से mod x plus 1 when x is less than 0, and here we have 0 and here we have mod x minus 1। ये x इक्वल्स टू 0 पर है और ये x इज ग्रेटर देन 0 पर है ना। आपको सेम वही फाइंड लिमिट, आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है एट x टेंड्स टू 0। आपको बताना है कि फंक्शन की लिमिट 0 पर क्या आएगी। तो सेम वही बात, आपको पता है मॉड मिल चुका है आपको, तुरंत आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको इस मॉड्यूलस फंक्शन का सेंटर लिखना है 0। ठीक, नाउ
जीरो के लेफ्ट साइड में देखो x की वैल्यू जीरो से जब छोटी है तो फंक्शन आपका कितना है, मॉड x प्लस वन। और जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब आपका फंक्शन कितना है, मॉड x माइनस वन। जब भी लिमिट का क्वेश्चन है तो आपको इस चीज पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट के कॉन्सेप्ट में जीरो पर क्या हुआ है मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे केवल लेफ्ट साइड और राइट साइड से लेना देना है ना। एक चीज आप जानते हैं पहले से ही कि मॉड फंक्शन जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होता है, मतलब इस मॉड एक्स की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, माइनस एक्स प्लस वन। और इसके राइट साइड में मॉड फंक्शन तो पॉजिटिव भी होता है, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मॉड एक्स माइनस वन। जैसे ही आप यहाँ एक्स की जगह पर जीरो पुट करोगे सो आपको कितना मिलेगा, वन। और यहाँ आप जीरो पुट करोगे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस वन। अगेन वन एंड माइनस वन, दीज आर नॉट इक्वल क्वांटिटी, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन की लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम। अगेन आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फंक्शन आपके सामने कुछ इस टाइप का है, एफ एक्स इक्वल्स टू, here we have a plus bx, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, एंड b माइनस ax when x is greater than 1। नाउ क्वेश्चन यह है कि लिमिट एट x टेंड्स टू 1 f of x exist, then find relation between a and b। आपको ए और बी में क्या कैलकुलेट करना है, आपको ए और बी में रिलेशन कैलकुलेट करना है कि ए और बी में क्या रिलेशन आएगा। ओके, चेक करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सो हियर वी हैव नंबर लाइन, आपने देखा फंक्शन वन पर ब्रेक है, तो यहाँ पर आपने वन लिखा। वन के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है ए प्लस बी एक्स, सो ए प्लस बी एक्स, और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है बी माइनस ए एक्स। नाउ क्योंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, आप पाओगे ए प्लस बी, एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, आप पाओगे बी माइनस ए। नाउ दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से मैं b से b कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 के बराबर होगी, एंड b के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सो b बिलोंग्स टू r। आप b को कुछ भी ले सकते हो और a को आपको 0 रखना पड़ेगा अगर आपको फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो। ठीक, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे साधे कॉन्सेप्ट है। ठीक, ओके, सो हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको आपकी जो 11th क्लास की या तो आर डी शर्मा उठा लो या फिर आप एनसीईआरटी उठा लो पहले, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगी चीजें समझने के लिए। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। हमें चेक करना है क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अभी जस्ट आपने ऊपर एक चीज देखी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x दो टाइप का बिहेवियर रखता है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये कब, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट में, जब आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हो तो आपको माइनस इन्फिनिटी देखने के लिए मिलता है, और जब आप राइट साइड से फंक्शन को अप्रोच करते हो, सॉरी 0 को अप्रोच करते हो तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलता है। नाउ एक चीज आपको और पता होगी कि e की पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी ही होता है, लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो बस इन्हीं दो चीजों का मैं यूज करूंगा, फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। सो अगेन मुझे 0 के पास आना है, तो 0 के पास आने के दो रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से मतलब नेगेटिव नंबर से, और एक राइट साइड से मतलब पॉजिटिव नंबर से। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब कि हम 0 को लेफ्ट साइड से ला रहे हैं, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। नाउ देखो, जैसे ही आप 0 को लेफ्ट साइड से लाओगे तो 1 अपॉन एक्स लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी वैल्यू देता है, सो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1
अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, सो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। क्लियर है बात? ओके। नाउ जब आप इसको राइट साइड से लेकर आओगे 0 पॉजिटिव, सो हियर वी हैव e की पावर 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय x प्लस 1। तो आपको पता है राइट साइड से जो आपको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी 1 बाय x की, वो मिलेगी इन्फिनिटी। ठीक, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। हियर वी हैव इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, सो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो ये क्या है, मेरे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में ही कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं लाहपिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं यहीं पर लाहपिटल रूल को अप्लाई कर देता और मैं अपना आंसर ले आता। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों ने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लाहपिटल रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अच्छा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिल गया, बस इसी वजह से। सो मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर 1 बाय एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। सो वी हैव 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स, और सेम नीचे से भी मैं e की पावर 1 बाय एक्स कॉमन ले लेता हूँ। सो वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ अब 0 लिमिट पुट करते हैं हम। So we have 1 minus 1 upon e की power infinity upon 1 plus 1 upon e की power infinity. So here we have 1 minus 1 upon infinity upon 1 plus 1 upon infinity. So here we have 1 minus 0 upon 1 plus 0. So answer is 1. So right side में आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। लेफ्ट साइड में आपको कितनी वैल्यू मिली, -1। So left hand and right hand both limit exist, but limit of the function does not exist. Limit of function does not exist. तो ये चीज देखना, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया, आपसे फंक्शन की लिमिट पूछी है या लेफ्ट और राइट लिमिट पूछी है। ठीक, सो जल्द मिलता है भी नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर लास्ट में जब आपकी पूरी लिमिट खत्म हो जाएगी, तब मैं आपको डेरिवेटिव की हेल्प से ये सारी चीजें आप 2-2 लाइन में सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।